बेसिक ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। इसमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में वो तमाम चीजें आपको पता चलेंगी कि जो बिजनेस आप लोगों ने सिलेक्ट किया है वो क्यों किया है और उससे आप अपनी लाइफ को किस तरह से पॉजिटिवली चेंज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सुजेश, आपने जबरदस्त ये पोस्टर भी बनाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसके लिए थैंक यू जी। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसका मकसद क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। वैसे इसको अगर इसकी डेफिनेशन को देखेंगे ना तो इसकी डेफिनेशन जो हमें मिलती है वो बड़ी जबरदस्त मिलती है कि ये मिलीनियर बनाने की जगह है, यहाँ पर लोग बहुत सारे लोग मिलीनियर बनते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग ये वो प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये है एक ग्रुप या कोई भी लोगों का बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप जो किसी एक खास मकसद के लिए कोई भी काम सर अंजाम दे रहा होता है, वो नेटवर्क मार्केटिंग कहलाता है, नेटवर्किंग कहलाता है। तो नेटवर्किंग की पावर क्या है, नेटवर्किंग क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। और हमारी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है और वो किस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में अपना काम सर अंजाम दे रही है और हमारे लाखों हजारों डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए मुफीद प्लेटफॉर्म हमें दे रही है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सबसे पहली चीज तो ये हमारे कुरान पाक को हम लोग मानते हैं। तमाम अगर किसी भी जगह पे आप देख लें तो यूनिटी जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके जहन में यूनिटी के बारे में है कि इत्तेफाक में बरकत है, ये हम सबको पता है। तो कुरान पाक में भी ये बात मेंशन है कि बी यूनाइटेड, आप यूनाइटेड हो जाइए, एक साथ यानी कि मिलकर एक रस्सी को थाम लीजिए और तफरका मत डालिए, यानी कि आपस में आप बिखर नहीं जाएं, एक साथ मिलकर कोई भी काम सर अंजाम दें तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। यानी कि नेटवर्किंग की मिसाल सबसे पहले तो कुरान पाक में मौजूद है। हम एक स्टोरी से स्टार्ट करेंगे, ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और इस स्टोरी को जो है ना मैं आपको ये बताती जाऊं कि इस स्टोरी को सुनना गौर से है और ये स्टोरी आपको शायद यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, लेकिन जो मैंने पहली दफा सुनी थी तो मुझे बहुत जबरदस्त ये लगी थी और इसकी वजह से मेरे दिल में बहुत ज्यादा हिम्मत आई थी और मैंने कहा था कि हाँ भाई ये स्टोरी जो है ना वाकई ऐसी स्टोरी है जिसको सुनकर, जिस पे अमल कर वाकई आगे कामयाब हुआ जा सकता है। तो एक पेट्रोल पंप पे एक साहब काम करते थे, काफी काफी सालों से काम कर रहे थे वो वहां पर उस पेट्रोल पंप पे। उनका नाम था मिस्टर अंबानी। मिस्टर अंबानी काफी साल से उस पेट्रोल पंप पे काम कर रहे थे, उनके अंडर में बहुत सारे लोग भी थे। तो वो क्या करते थे, वो वहां पर हेड थे, डील कर रहे थे उनको एज अ मैनेजर। तो वहां पर उस पेट्रोल पंप पे एक बुजुर्ग शख्स रोजाना आते थे और अपने खिलौने बेचते थे। खिलौने होते हैं ना बच्चों के टॉयज, वो अपने खिलौने सेल कर रहे होते थे। तो उनको देखकर, मिस्टर अंबानी को देखकर बहुत ज्यादा हैरत होती थी कि ये इतने ज्यादा बुजुर्ग इंसान हैं, इतने ज्यादा एजेड हैं, इतनी उम्र गुजर गई इनकी और अब ये अभी तक खिलौने बेच रहे हैं। तो मैं उन्होंने एक दिन उनके जहन में सवाल आया, उन्होंने कहा कि बाबा क्या आप ये जो बेच रहे होते हैं खिलौने, इसमें आपको कुछ प्रॉफिट भी होता है या नहीं होता? तो उन्होंने कहा बेटा अल्लाह का शुक्र है, मेरा गुजारा हो जाता है बहुत अच्छा, और इसमें जो है ना मुझे डेली के तकरीबन 300 रुपए बच जाते हैं। मैं डेली बेसिस पे तकरीबन 10 खिलौने बेचता हूँ और एक खिलौना मुझे 70 रुपए का मिलता है और मैं उसको 100 रुपए का सेल करता हूँ। तो अंबानी साहब कुछ देर तक सोचते रहे और उसके बाद वो बाबा चले गए। अगले रोज जब वो बाबा आए वहां पर दोबारा से खिलौने बेचने के लिए तो वो उनको देखते रहे और जब उन्होंने अपने तमाम खिलौने बेच दिए, 10 खिलौने उन्होंने बेच दिए, तो उसके बाद उनसे बाबा को मुखातिब करके कहा कि बाबा आज भी आपके 10 खिलौने सेल हो गए? तो उन्होंने कहा हाँ बेटा आज भी मेरे खिलौने सेल हो गए। तो उन्होंने कहा वेरी गुड, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर मैं चाहूँ कि मैं भी आपको आपके इस बिजनेस को आपके साथ मिलकर काम करूं, क्योंकि मैं यहाँ पर 5 बजे फ्री हो जाता हूँ पेट्रोल पंप से और 5 बजे के बाद में अगर मैं भी 1 घंटा ये खिलौने सेल करने का काम करूं तो क्या मुझे भी प्रॉफिट हो सकता है? तो उन्होंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो आप क्या मुझे होलसेल वाली दुकान पे लेके जाएंगे जहां से आप ये लेते हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल ले जाऊंगा। तो वो अगले दिन उनको होलसेल वाली दुकान पे लेके जाने वाले थे। तो उन्होंने अगले दिन के लिए उनसे बात सेट कर ली और उन्होंने क्या किया, सेम डे उसी दिन अपने पूरे स्टाफ में जितने लड़के थे ना, 10 लोग थे या 12 लोग थे, उन्होंने उन 10 लोगों को बिठाया और कहा कि देखो हम लोग यहाँ पर 5 बजे फ्री हो जाते हैं, क्या तुम लोग चाहते हो कि तुम्हें इसके अलावा भी 300 रुपीज जो है ना डेली के बचे? तो सब लोगों ने कहा क्यों नहीं चाहते, बिल्कुल चाहते हैं। तो उन्होंने कहा हम लोगों को डेली बेसिस पे 1 घंटा निकालना होगा और 1 घंटे में हमें ये 10 खिलौने बेचने होंगे, जिससे हम लोगों को सबको 300 300 रुपए बच जाएंगे और हम लोग अपने घर में एडिशनल इनकम के तौर पे लेके जाएंगे। उन्होंने अपने 10 लोग रेडी कर दिए।
उनके 10 लोगों ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, हम 10 के 10 जो है ना कि आपसे ट्वाइस ले लिया करेंगे और हम जो है ना उसको सेल आउट कर देंगे। अब अंबानी साहब जो है नेक्स्ट डे बाबा के साथ उस शॉप पे गए और जाके उस शॉप के ओनर से बात की और कहा कि भाई अगर आपसे 10 खिलौने में लेता हूँ तो आप मुझे 70 के हिसाब से देंगे। उन्होंने कहा हाँ बेटा, हाँ भाई, मैं आपको 70 के हिसाब से दूंगा। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं आपसे 100 खिलौने लेता हूँ, उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप 100 खिलौने लेंगे तो मैं आपको मजीद डिस्काउंट दे सकता हूँ, आपको मैं 50 के हिसाब से दूंगा, यानी कि 50 के हिसाब से दूंगा। तो उन्होंने तो वो तो बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा ठीक है, 50 के हिसाब से आप मुझे डेली बेसिस पे 100 खिलौने दें और हम इंशाल्लाह आपसे डेली बेसिस पे 100 खिलौने ले लिया करें। तो ये बात उन्होंने उसके साथ डील कर ली। वो वापस आए, अपने स्टाफ से बात की, उन्होंने अपने स्टाफ को कहा कि ठीक है भाई, आज के खिलौने ये सारे 10-10 खिलौने ले लो और तुम लोगों को मैं 700 के दूंगा, तुम लोगों ने 1000 के सेल करने, 300 तुम्हारा प्रॉफिट होगा। अंबानी साहब ने यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रॉफिट अपना रख लिया कि 50 का खिलौना उनको मिल रहा था, उन्होंने 70 के हिसाब से आगे टीम को बता दिया और टीम को बताने के बाद उन्होंने 10 लोगों से 10-10 खिलौने बिकवा दिए। इसके बाद अब देखिए प्रॉफिट मार्जिन क्या रहा। एक खिलौने का प्रॉफिट 30 रुपए था और प्रॉफिट ऑफ 10-12, यानी कि 10 खिलौनों का प्रॉफिट अगर निकालेंगे तो 300 था। इसी तरह से 300 हर बंदे ने कमा लिए। लेकिन मिस्टर अंबानी की अकल की वजह से उनको क्या फायदा हुआ कि उनको ईच टॉय के ऊपर 20 रुपीज बच रहे थे, तो 10 खिलौनों के ऊपर 200 बच रहे थे डेफिनेटली। तो वो तो 100 खिलौने ले रहे थे ना, तो 100 खिलौनों के ऊपर उनको 2000 रुपीज प्रॉफिट नेटवर्किंग से आ रहा था। 2000 उनको नेटवर्किंग से आ रहा था और उन्होंने जो अपनी पर्सनल सेल की थी, अपनी पर्सनल सेल के ऊपर भी उनको 50 रुपीज पर टॉय बच रहा था, क्योंकि उनको तो टॉय 50 का पड़ रहा था ना। इस वजह से उनका प्रॉफिट ज्यादा अच्छा हो रहा था, तो वो 2500 प्रॉफिट लेके जा रहे थे। बताने का मकसद क्या है कि बेसिक ऑफ नेटवर्किंग में मैंने ये जो स्टोरी आपसे शेयर की है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग इज स्ट्रॉन्ग और बेटर देन अ जॉब। एक जॉब ओनर जो था या जॉब करने वाला बंदा जो था, उसने भी जब नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा लेकर कुछ छोटा सा काम किया, यानी कि टीम बिल्ड करके अपने टीम से कोई काम रेगुलर बेसिस पे सरंजाम देना शुरू किया, तो उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट उसको आने लगा। नॉर्मली भी हम लोग जॉब और बिजनेस का जब हम डिफरेंस देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जॉब और बिजनेस में क्या फर्क है, लेकिन उससे भी बेहतर एक हमारे पास प्लेटफॉर्म मौजूद है विच इज वी कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है। इसलिए मैं आपको आज ये बताना चाहूंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कैसी होनी चाहिए। जब भी आप कभी नेटवर्क मार्केटिंग का ख्याल अपने जहन में लेकर आए तो सबसे पहले कंपनी के बारे में जान लीजिए। क्या ये कंपनी स्ट्रांग है? क्या ये कंपनी पावरफुल है? क्या ये कंपनी आपको कुछ रिटर्न देगी? तो उस कंपनी को कैसा होना चाहिए, उसके अंदर बाइंडिंग फोर्स होनी चाहिए। बाइंडिंग फोर्स से क्या मुराद है? लोग अच्छे उसमें काम ऑलरेडी कर रहे हो, अल्हम्दुलिल्लाह डीएक्सएल में 10 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमारी कंपनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसी तरह से सेकंड चीज क्या देखना चाहिए, पीपल कल्चर होना चाहिए। कई लोग जो है ना उसमें लोगों का कल्चर नहीं होता, और उसमें क्या होता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा ये बात होती है कि उसके अंदर आप देख रहे होते हैं कि ऑनलाइन बात हो गई, हवा में बात हो रही है, कुछ ना इस तरह से कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। यहाँ पर लोग हैं और लोगों को हर किसी को काम करके आगे बढ़ना है, पीपल कल्चर है। लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जैसे कि तस्करा हुआ हमारे सीनियर मोस्ट लीडर्स का, हमारे जबरदस्त लीडर्स हैं जो कि हमें टीच एंड ट्रेंड कर रहे होते हैं। हर दूसरे दिन हमें कोई ना कोई, आपको देखेंगे हर रोज हमें कोई ना कोई सेशन मिल रहा है। हमारे सीनियर, हमारे लीडर्स हमें हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और लीडर ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल। लीडर हमेशा आपको लेके चल रहा होता है, एग्जाम्पल देके बता रहा होता है, और यहाँ पे भी हमारे तमाम लीडर्स ऐसा ही कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज और क्या चीज आप देखते हैं कि ट्रेनिंग एंड उसमें क्या हो रही है, लर्निंग, आपकी डेवलपमेंट क्या हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डेवलपमेंट इतनी ज्यादा बेहतरीन है कि अगर कोई मैट्रिक पास बंदा भी है, वो भी आके हमारे डीएक्शन के प्लेटफॉर्म से जुड़ता है, और 1 साल के बाद जब आप उससे बात करते हो, लगता भी नहीं है कि वो अनपढ़ इंसान है या वो इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। यहाँ की इतनी ज्यादा नॉलेज उसको मिल जाती है कि वो जब बात करता है, उसका जो कॉन्फिडेंस होता है, किसी मास्टर्स किए हुए, किसी एमबीए किए हुए लड़के से, लड़की से भी अच्छा होता है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म दिया है। तो इसके साथ मैं आपको और बताती हूँ प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए। देखें, जब किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चूज करें तो प्रोडक्ट उसमें देखना चाहिए कि प्रोडक्ट फिजिकल होना चाहिए। फिजिकल प्रोडक्ट, आप पैसे दे रहे हो, आपको चीज मिल रही है, आपको फिजिकली नजर भी आ रहा है कि कोई चीज है।
हवा में हम बात नहीं करते। इसके बाद क्या होना चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जो इंजॉयबल हो, जो पब्लिक फेवरेट हो, लोग उसको पसंद करें। हमारे प्रोडक्ट को अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग पसंद कर रहे होते हैं। हर रेंज के प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। वैल्यूएबल हो प्रोडक्ट, यूजेबल हो, आप आसानी के साथ उनको इस्तेमाल कर सकें। हमारे प्रोडक्ट देखें कितने इजी टू यूज हैं। गर्म पानी करें, कॉफी का साशे डालें, 1 मिनट में पी लें, कोई टेंशन ही नहीं है कि कितनी चीनी डालनी है, कितना कुछ डालना है, कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। इट इज रेडी टू यूज, इट इज इजी टू यूज। तो यूजेबल होने चाहिए, ट्रस्टेबल होने चाहिए। आपने जब भी कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है अल्हम्दुलिल्लाह उससे आपको बेनिफिट हो रहे होते हैं, आपका बिलीफ स्ट्रांग होता है, आपको भरोसा है अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर कि हम इनको यूज करेंगे तो मजीद फायदे होते रहेंगे। इकोनॉमिकल होने चाहिए, रीजनेबल प्राइस है, अल्लाह का शुक्र है। इनोवेटिव होने चाहिए, इनोवेटिव मतलब जिद्दत होनी चाहिए, जदीद प्रोडक्ट होने चाहिए। हमारे प्रोडक्ट तमाम इनोवेटिव प्रोडक्ट हैं। गैनोडर्मा विद कॉफी, वाओ व्हाट अ कॉम्बिनेशन। आप देख रहे हैं कि कॉम्बिनेशन कितना जबरदस्त बना है। कॉफी के अंदर भी गैनोडर्मा मौजूद है। खाली आप कॉफी पी रहे हो अपने टेस्ट को वो करने के लिए, लेकिन आपको डिटॉक्सिफिकेशन भी मिलेगी, इम्यून सिस्टम भी बूस्ट हो जाएगा, 10 काम साथ में हो जाएंगे। तो बताने का क्या मकसद है कि ये जिद्दत हमारे प्रोडक्ट में ही है, किसी और में नहीं है। यूनिक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट होने चाहिए यूनिक है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डीएक्सन के प्रोडक्ट। इसी तरह से आप बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस प्लान की बात करते हैं, ऐसा बिजनेस प्लान होना चाहिए जिसमें किसी को पैसे रिटर्न हुए हैं आज तक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लाखों लोग यहाँ से पैसा कमा रहे हैं। डेली, वीकली और मंथली इनकम जनरेट होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास डेली इनकम भी जनरेट होती है वाया रिटेल प्रॉफिट, और मंथली इनकम भी जनरेट होती है, बोनस हमारा टाइम पे आ रहा होता है। वन वर्ल्ड वन मार्केट का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत जबरदस्त बात है। कंपनी में ये देखना भी जरूरी है कि अगर आप एक कंट्री में काम कर रहे हो, किसी और कंट्री में ज्वाइन करने के लिए आपको कोई टेंशन का सामना नहीं करना पड़ता। आपका एक ही मेंबरशिप कार्ड पूरी दुनिया में चल रहा होता है। नेवर गेट जीरो, इसमें आपके परसेंटेज और आपके टोटल पॉइंट जो हैं कभी भी जीरो नहीं हो रहे होते, आपके पॉइंट्स रेगुलर बेसिस पे बढ़ रहे होते। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, नो इन्वेस्टमेंट। लोग लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करवाते हैं और कंपनियां अक्सर जो है ना नुकसान देके लोगों को भाग जाती हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप एक अच्छी कंपनी में मौजूद है जिसमें हम किसी लोगों का पैसा नहीं लगवा रहे, इन्वेस्टमेंट नहीं करवा रहे। तो डीएक्सन का मार्केटिंग प्लान बेस्ट ऑफ दी बेस्ट है। जब कंपनी भी अच्छी है, जब प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं और जब मार्केटिंग प्लान भी इतना बेहतरीन है, तो फिर क्या मुश्किल है, फिर तो हमें सिर्फ काम करना है ना। अब हम देखेंगे कि काम कैसे करना है। अब हम अपने टॉपिक के पास आए हैं कि हमारा बेसिक ऑफ नेटवर्किंग क्या होना चाहिए। जब आज मैंने ज्वाइन किया है तो आज मुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्या क्या करना है। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मेरे ड्रीम्स क्या है, मुझे चाहिए क्या डीएक्सन। जब मुझे ये पता होगा कि मुझे डीएक्सन से क्या लेना है, डीएक्सन में आके मुझे क्या क्या करना है, तो फिर मैं अच्छे तरीके से कर पाऊंगी। सबसे पहले मेरी ड्रीम लिस्ट बनी हुई होनी चाहिए मेरे पास कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे 1 लाख रुपए कमाने हैं, मुझे गरीबों की मदद करनी है। वट एवर यू वॉन्ट, यू हैव अ लॉट ऑफ ड्रीम्स, राइट डाउन। अपने ड्रीम्स को लिखें, डीएक्सन प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह पूरे करेंगे। अच्छा, नेम लिस्ट आपके पास दूसरी चीज होनी चाहिए। नेम लिस्ट के बाद प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स आपको आने चाहिए। व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग, इसके बारे में आज हम जानेंगे सारी चीजों के बारे में। इसके बाद सिलेक्शन, आपने किन लोगों को सिलेक्ट करना है, किस तरह से सिलेक्ट करना है। इनविटेशन, इनविटेशन किस तरह का होना चाहिए, किस तरह से इनवाइट करते हैं आप लोगों को, ये बहुत जरूरी बात होती है। इसके बाद आप देखेंगे कि वेलकम कैसे करते हैं, जब कोई गेस्ट आपका आता है उसको आप वेलकम कैसे करते हैं। प्रेजेंटेशन आपकी कैसी होनी चाहिए, और प्रेजेंटेशन जब आप देते हैं तो उसमें टीएफ बिफोर एंड टीएफ आफ्टर भी होना चाहिए। साथ साथ में मार्केटिंग प्लान आपका कैसा है, मार्केटिंग प्लान के बारे में जानना चाहिए। शेयरिंग आप किसी की भी सीनियर की करवा सकते हैं। वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन के बारे में जानेंगे कि क्यों वैक्सीनेशन जरूरी है और वैक्सीनेशन कौन सी वाली वैक्सीनेशन है। ये पोलियो वैक्सीनेशन नहीं है, हाँ माइंड में रखिएगा, अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को। फॉलो अप, फॉलो अप के बारे में कल पूरा सेशन हम लोगों ने अटेंड किया है, सब लोगों को पता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर बिजनेस इज फॉलो अप। फॉलो अप जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों जरूरी है, क्या होता है, कैसे करना चाहिए, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। क्लोजिंग क्या है, क्लोजिंग कैसे करते हैं, वो भी अभी हम सीखेंगे। उसके बाद टीच एंड ट्रेन करना चाहिए लोगों को, क्या टीच एंड ट्रेन करना चाहिए ये भी हम आपको अभी बताते हैं। सबसे पहली चीज इसमें थी ड्रीम लिस्ट या गोल्स।
हर इंसान के ड्रीम्स होते हैं, हर इंसान के गोल्स होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को और शॉर्ट टर्म ड्रीम्स को, कि मुझे 3 महीने में यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचना है। मिसाल दे रही हूँ, अपने बिजनेस को लेकर अगर हम एक मिसाल देते हैं, आप लिख लीजिए कि मुझे 3 महीने में स्टार एजेंट तक पहुंचना है। 3 महीने तक स्टार एजेंट तक पहुंचना है, ये आपने लिख लिया कि स्टार एजेंट का रैंक मुझे 3 महीने में अचीव करना है। तो उसके लिए दुनिया की तमाम ताकतें आपकी मदद करेंगे इंशाल्लाह। फिर आप प्लानिंग करेंगे, फिर आप वो लोग ढूंढेंगे जो आपको वहां तक पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। फिर आप अपनी सेल्स का टारगेट सेट करेंगे कि मुझे कितनी सेल करनी होगी कि मुझे वहां तक पहुंचना है। ये आपने लिखा है, इस वजह से आप अपने साथ सीरियस हैं। अगर आपने लिखा ही कुछ नहीं है तो आप सीरियस कभी नहीं हो सकते। कोई भी आपका शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है। मिड टर्म गोल्स आप लिखिए अपने कि भाई 6 महीने में मुझे कहाँ तक पहुंचना है। टाइम पे आपने तमाम काम करने हैं। ये अभी मैं गोल्स के बारे में भी डिफाइन करूंगी आपको। मिड टर्म गोल लिख लिया, फिर इसी तरह से 1 साल का आपने लिखा कि भाई लॉन्ग टर्म मेरे गोल्स क्या हैं, 1 साल में या 1.5 साल में मुझे कहाँ तक पहुंचना है, ये मुझे अपने पास लिखा हुआ होना चाहिए। गोल्स आपके कैसे होते हैं, सबसे पहली बात याद रखिए कि आपके जो टारगेट या आपके जो गोल्स होंगे वो अचीवेबल होने चाहिए। इस तरह के कोई टारगेट ना हो कि आप सोचें तो कुछ और करें कुछ। आपने 3 महीने बाद तारेजन बनने का सोचा था, आपने उसको अचीव करने के लिए कोई कोशिश नहीं की, आपने उसको अचीव करने के लिए कोई भी एफर्ट नहीं की और एफर्टलेस रहे। आपने जब कोई एफर्ट ही नहीं की, कोई काम ही नहीं किया, किसी बंदे से बात नहीं की, तो फिर किस तरह से आप वहां तक पहुंचेंगे? अकेले तो नहीं पहुंच सकते। तो आपने उसके लिए सारे वो स्ट्रेटेजीज बनानी है, उसके लिए सारे काम करने हैं कि किस तरह से मैंने अचीव करना है। फिर उसके बाद रियलिस्टिक होने चाहिए कि वाकई उनकी कोई हकीकत पे मबनी हो। कुछ लोग ऐसा, मैं चांद पे जाऊंगा, ऐसी उल्टी उल्टी बातें सोच लेते हैं अचानक कि भाई वो बहुत दूर दूर तक पॉसिबल नजर नहीं आ रहा होता। कुछ लोग पहले दिन ही बोलते हैं मैं तो 2 महीने में क्राउन एम्बेसडर बन जाऊंगा। अरे भाई नहीं बन सकते हो पहले महीने में या 2 महीने में क्राउन एम्बेसडर। पहले आप सिस्टम को समझो, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। इसके साथ साथ आपको यानी कि सोचना चाहिए कि आपके जो है ना रीचेबल है, उस पर आप वाकई पहुंच भी सकते हो 3 महीने में या नहीं पहुंच सकते। बहुत मुश्किल काम तो नहीं है। मेजरेबल हो कि 3 महीने का जो आपने टाइम रखा हुआ है वो आपका मेजरेबल है, यानी कि 3 महीने में मुझे करना है। टाइमली यानी कि परफॉर्म करना है। आपने फिक्स लिख लिया डेट के भाई 31 मार्च 2021 ये डेट लिखी हुई है, तो आपने उस हिसाब से उसको मैनेज करना है। स्पेसिफिक होने चाहिए। आपने डिसाइड कर लिया 3 महीने में मुझे ये काम करना है और 3 महीने पूरे होने वाले हैं, तो आप अपना गोल ही बदल दें। नहीं जी अब तो मुझे ये नहीं करना, आप कुछ और ही करना है। ऐसा नहीं करते, उस पर फिक्स रहें, अपना आप स्टिक रहें कि आपने ये जो सोचा था वही करना है। नेम लिस्ट आपकी कैसी होनी चाहिए? नेम लिस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। हर लीडर अपने डाउनलाइन को समझाता है कि तुम नेम लिस्ट बना लो, नेम लिस्ट बना लो। नेम लिस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारा अभी हमने पढ़ा है कि हमारा बिजनेस लोगों का बिजनेस है, पब्लिक हमारे साथ होनी चाहिए, पीपल बिजनेस है। तो पीपल बिजनेस के लिए आपके पास लिस्ट होनी जरूरी है। जब हम किसी की बर्थडे करते हैं खानदान में, हमारे फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे की बर्थडे है, उस बर्थडे पे बुलाने के लिए भी तो आप लिस्ट बनाते हैं ना, कि खानदान में नाम लिखते हैं कि भाई ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे दोस्त अहबाब हैं, ये मेरे पड़ोसी हैं, ये मेरे बच्चे के स्कूल की टीचर्स हैं। ये सारी लिस्ट हम बनाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको नेम लिस्ट बनाने की जरूरत है। किस तरह की नेम लिस्ट होनी चाहिए? इसमें सीरियल नंबर हो, नेम हो, जो भी बंदा है, जो भी प्रोस्पेक्ट है उसका नाम हो, उसका कॉन्टेक्ट नंबर हो, और उसके साथ साथ फिर ये मैन लिखा हुआ है, मैंने MAN मैन, और कैटेगरी, और रिमार्क्स, रिमार्क्स में उसकी डिटेल लिखते हैं, और ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस ऑप्शनल है लेकिन हो तो अच्छी बात है। ये सारी चीजें होने के साथ साथ तो सारी चीजें तकरीबन समझ में आ रही हैं, लेकिन ये मैन समझ में नहीं आ रहा। क्या हमें सिर्फ मैन को ऐड करना है? बिल्कुल भी नहीं, हमें मैन को ऐड नहीं करना। इसका मतलब क्या है कि M फॉर मनी, A फॉर अथॉरिटी, N फॉर नीड। आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए। आपका प्रोस्पेक्ट कोई भी आपके पास आएगा तो उसको आने से पहले, उसको बुलाने से पहले ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। क्या वो उसके पास कुछ पैसा है, या वो पैसा कमाने के लिए आ रहा है, क्या उसको पैसा चाहिए, या फिर वो नॉर्मली फाइनेंशियली साउंड है, अथॉरिटी है, या फिर वो अपनी वाइफ से इजाजत लेगा कि हाँ भाई कल शाम में 4 बजे मैंने कहीं जाना है, चला जाऊं। तो इस तरह से ना हो। अथॉरिटी होनी चाहिए। टाइम उसका जो है ना खुद मैनेजमेंट कर रहा हो, अपनी मर्जी से टाइम निकाल पाए, और डिसीजन मेकर हो। अथॉरिटी का मतलब ये है कि वो डिसीजन मेकर हो, आपके पास आने के लिए, आपसे बात करने के लिए, इस बिजनेस को एज अ बिजनेस करने के लिए उसको किसी से इजाजत की जरूरत ना हो।
नीड क्या है उसकी आपको पता होना चाहिए कि वो यहाँ पर बिजनेस के लिए आया है या वो यहाँ पर सेहत के लिए आया है, दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसमें फिर कैटेगरीज बना दें आप अपने पास लिखने के लिए। कैटेगरीज किस तरह से बनती हैं? कैटेगरीज बनती हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये 6-7 नाम लिखे हुए हैं, किसी के पास तीनों चीजें मौजूद हैं, पैसा भी है, अथॉरिटी भी है और नीड भी है, आपको पता चल गई है, तो उसको आपने ए कैटेगरी में डाल देना। आपके पास ए कैटेगरी के कई लोग आ जाएंगे, 20 आ जाएंगे, 50 आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे। इसी तरह से कोई ऐसे लोग हैं जिसके पास दो चीजें हैं, एक नहीं है, उसको आपने बी कैटेगरी में डाल देना। तो आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जिसके पास दो चीजें नहीं है, कोई एक चीज मौजूद है, कोई सी भी एक, तो उसको आपने सी कैटेगरी में डाल देना। कोई ऐसे भी लोग हैं जिनके पास तीनों चीजें नहीं है, उसको आपने डी कैटेगरी में डाल देना। हमने छोड़ना डी कैटेगरी वालों को भी नहीं है, लेकिन हमने फोकस किस पे करना है? अपने डायरेक्ट लोगों को लगाने के लिए हमने डायरेक्ट लोग जो लगाने हैं वो ए कैटेगरी के लगाने हैं। अगर उसके पास पैसा ऑलरेडी थोड़ा बहुत है और उसको हम ए कैटेगरी में लगा रहे हैं, अपने साथ डायरेक्टली प्लेस कर रहे हैं, तो उसको कम से कम पीवी करने में, कम से कम आने जाने में कोई इश्यू नहीं होगा। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। इसके बाद प्रोस्पेक्टिंग जब आप करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग में क्या होगा? नेम लिस्ट तो बन गई, वो तो नेम लिस्ट सारी जिंदगी बनती रहेगी। ये नहीं कि नेम लिस्ट एक दफा बन गई, उसमें आपने 50 नाम डाल दिया और आपने उसको छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना। डेली बेसिस पे उसमें 2 या 4 नेम अपने नए ऐड करने हैं। आपने अपनी नेम लिस्ट को अपग्रेड करते रहिए, उसको अपडेट करते रहिए डेली बेसिस के ऊपर। प्रोस्पेक्टिंग में क्या होता है? प्रोस्पेक्टिंग जब आप करते हैं तो आप सबसे पहले अपने जानने वालों से करते हैं, जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, नोन लोगों से करते हैं, या फिर आप क्या करते हैं? अननोन से करते हैं। इन दोनों की एग्जांपल्स भी मैं आपको देने को तैयार हूँ। अपनी फैमिली में हम लोग कर रहे होते हैं, फैमिली के साथ साथ हम प्रोस्पेक्टिंग कहाँ करते हैं? अपने फ्रेंड्स में करते हैं, नेबर्स में करते हैं, पड़ोस में करते हैं ना, कोलीग्स वगैरह जो हमारे ऑफिस के होते हैं, हम उन लोगों को बता रहे होते हैं। इसके हम किस किस तरीकों से प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं? हम मीटिंग्स करके कर सकते हैं, सेमिनार्स करते हैं, डिफरेंट वर्कशॉप्स करते हैं, तो इसके थ्रू भी हम प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं। प्राइवेट पार्टीज जो होती हैं, यानी कि होम मीटिंग होती हैं, घर के अंदर आपने छोटी सी पार्टी रखी, खवातीन को गैदर किया, 10-15 खवातीन आ गई, उनके साथ मिलके आपने लेडीज को बुला करके अपना काम कर लिया। आपका काम क्या है? लोगों को अवेयरनेस देना, लोगों को हर वक्त अवेयरनेस देना। तो जब होम पार्टी के अंदर आपने चाय पे या कॉफी पे किसी को बुलाया है, तो आप उसको वहां पर अवेयरनेस दे देते हैं हेल्थ और वेल्थ के हवाले से, तो इंशाल्लाह ताला लोग आपके साथ जरूर जुड़ जाएंगे। ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग इज द मोस्ट पावरफुल टूल। सबसे ज्यादा पावरफुल आजकल जो चल रहा है, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग चल रही है, और ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग का बेस्ट मोड जो है वो फेसबुक है। ये बात याद रखिएगा। बेस्ट मोड कौन सा है ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग का? फेसबुक जो है ना, फेसबुक पे प्रोस्पेक्टिंग बेस्ट होती है। सिलेक्शन, अभी नेम लिस्ट भी बन गई, मुझे प्रोस्पेक्टिंग का भी पता चल गया, मैंने किन लोगों से किस तरह से बात करनी है। अभी मुझे सिलेक्ट करना है कि मैं सबसे पहले किस किस को बुलाना चाहता हूँ। आप सिस्टम में आ गए, आप सिस्टम में आए, अब आपने सोचा कि मैं किस किस को अपने साथ जोड़ूंगा। पहले दिन ही लोग सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं तो जी फला दोस्त को लेकर आ जाऊंगा, मैं इसको लेकर आ जाऊंगा, ये तो हम सोचते हैं। लेकिन अब अपने पास नाम लिखेंगे ना, तो अपने पास सिलेक्शन अभी किया आपने, अभी ये लोग ज्वाइन नहीं हुए, अभी आपने सिंपल सिलेक्शन कर ली। 6 लोग आपको डीएक्शन में कामयाब बनाते हैं, आपने 6 लोगों की सिलेक्शन कर ली कि हाँ भाई मैं असलम भाई को, सुहेल को, फरदाना को, इसको ऐड करूंगा अपने साथ या करूंगी। तो अब इसको हम देखते हैं किस तरह से इनको इनवाइट करना है। इनवाइट करना तो आना चाहिए ना मुझे, किस तरह से मैं किसी को इनवाइट करूंगी। तो इनवाइट करने के लिए आपने क्या किया? इनविटेशन आपका कैसा होना चाहिए? इनविटेशन के लिए याद रखिए कि इनविटेशन में 3S का ख्याल रखना है। 3S, एस एस फॉर, वो आप देखेंगे क्या है यहाँ पर, एस फॉर शॉर्ट, यानी कि आपको इनविटेशन हमेशा शॉर्ट होना चाहिए, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा है वो पूरी डीएक्शन पढ़ा रहे होते हैं कि यार एक डीएक्शन है और उसमें जो है ना मलाइशियन कंपनी है, उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तुम भी करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे होते हैं। हमें ऐसा नहीं करना हरगिज। हमें क्या करना है? हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना, हमें बहुत ज्यादा शॉर्ट करना है। तो इसके बाद क्या है? सिंपल होना चाहिए। सिंपल के साथ साथ क्या होता है? सिंपल के साथ साथ आपका इनविटेशन सस्पेंसिव होना चाहिए। शॉर्ट, सिंपल एंड सस्पेंसिव होना चाहिए आपका इनविटेशन। बहुत ज्यादा लेंथी भी ना हो,
बहुत ज्यादा यानी कि आपने कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, सिंपल अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। कई लोग गैनोडर्मा के बारे में पूरी डिटेल बता रहे होते हैं कि जी गैनोडर्मा और ये और वो फलाना धमाका, इतनी लंबी कर रहे होते हैं। इतनी लंबी बातें करने की हमें जरूरत नहीं होती। हमें करना क्या है, हमें सिंपल ये करना है कि हमें सिंपल अल्फाज का इस्तेमाल करना है। और सस्पेंसिव क्या होता है कि उसमें कुछ ना कुछ सस्पेंस छोड़ देना होता है। ये नहीं कि आप सोच रहे हैं कि ऐसे होगा वैसे होगा और पूरी बात उसको बता दी कि हाँ भाई ये है और ये वेबसाइट है और ये सब कुछ है। आपने क्या करना है, आपने उसको पूरी बातें नहीं बतानी होती, सिंपल उसकी जरूरत को हाईलाइट करते हुए आपने आगे बढ़ना होता है। आपने करना क्या होता है, ट्राई टू फाइंड आउट दी नीड। आपको क्या करना है, उसकी नीड को, उसकी जरूरत को फाइंड आउट करना है। उसकी जरूरत क्या होगी, या तो सेहत होगी या तो पैसा होगा। अगर सेहत है तो आपने क्या करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि आपने सेहत के हिसाब से उसको डील करना है, इनवाइट करना है। आपने उसको कुछ टेस्टिमोनियल्स वगैरह के बारे में बात करके या किसी का रेफरेंस देकर कि जी फला के साथ ये इशू था, उसको ये फायदा हो गया, तो इस तरह से आपने बता देना है। तो इसके बाद जो है ना, इसके बाद जो है ना आपको मैं बताती चलूं, या तो अगर उसको फॉर एग्जांपल पैसों का मसला है तो आप उसको ये बता सकते हैं कि आपको हम बिजनेस प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। अच्छा जनाब, इसके बाद हम आते हैं जनाब, गुड इनविटेशन या बैड इनविटेशन क्या होता है। आपको ये बात बताती चलूं कि गुड इनविटेशन जो है वो फोन पर होता है, क्योंकि जब आप फोन पर किसी से बात करते हैं तो क्या होता है कि फोन पर बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से, हम शॉर्ट तरीके से अपनी मर्जी से बात को खत्म कर देते हैं। तो लेकिन बैड इनविटेशन क्या होता है, फेस टू फेस। फेस टू फेस जब आप किसी से बात करते हो वो फौरन पूछता है थोड़ा सा तो बता दो, कंपनी का नाम तो बता दो, करना क्या है यार ये तो बता दो, अच्छा क्या होगा तो आप ये बता दो, सारी चीजें पूछना शुरू कर देता है। जब वो पूछना शुरू कर देता है वहीं से काम शुरू खराब हो जाता है। वहीं पे आप थोड़ा बहुत उसको करके पूरा रिएक्शन समझाना शुरू करते हो, फिर वो बंदा बोलता है यार ये तो वो वाली कंपनी है, ये तो ये वाली कंपनी है, तो ये करके भाग जाता है वो। आपको इस तरह से नहीं बताना होता, आपको सिंपल तरीका इख्तियार करना होता है। उसकी जरूरत मालूम करें, उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करें, ठीक है। तो इसका डेमो मैं आपको बता देती हूँ मिसाल के तौर पे। आपको किसी को भी इनवाइट करना है, किसी अननोन बंदे को, एक अननोन है, बिल्कुल अननोन शख्स को इनवाइट करना है जिसको आप जानते भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं बस स्टॉप पे खड़ी हुई हूँ, एक लड़की वहां पर वो भी वहां पे खड़ी हुई बस का वेट कर रही है। अब मुझे उससे इनविटेशन देना है। उसको इनविटेशन जाके मैं ये नहीं कहूंगी, मैं डायरेक्टली उसको बोलूँ कि भाई मैं एक कंपनी में काम करती हूँ, आप भी मेरे साथ काम कर लें। ऐसे वो कभी भी नहीं आएगी, वो स्ट्रेंजर है हमारे लिए, हमें जानती नहीं है, वो हम पे ट्रस्ट नहीं करती। तो मैं उसे ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए फॉर एग्जाम्पल मैंने उसे अस्सलाम वालेकुम मुझे ये बताइएगा यार ये बस कितने बजे आती है, ये वाली बस का टाइम बता सकती हैं, आप कहाँ जा रही हैं। वो कहेगी मैं तो दूसरी बस में जाऊंगी, ये वाली बस का मुझे पता नहीं है, ये बता देती है फॉर एग्जाम्पल। इस तरह से मेरा उससे बात स्टार्ट हुई। तो थोड़ी देर और किसी चीज पे बात करके आपने उससे सिंपल नंबर एक्सचेंज करना है। थैंक यू यार, आप ये मेरा नंबर रख लीजिए और अपना नंबर दे दीजिए ताकि अगर फर्दर कोई भी काम हो तो हम एक दूसरे से मिल सकें या बात कर सकें। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। इस तरह से क्या होगा, वो अपना नंबर आपसे एक्सचेंज कर लेगी। फर्स्ट मीटिंग में आपने नंबर एक्सचेंज किया, उस वक्त आपने उसको ना बिजनेस का बताया, ना प्रोडक्ट का बताया, ना किसी चीज का बताया। तो नेचुरल अप्रोच का मतलब ये होता है कि आप डायरेक्टली उसके साथ सिर्फ कनेक्ट हो रहे हैं। पहले कनेक्ट होने के बाद उसका ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं, ट्रस्ट बिल्ड करने के बाद फिर उसको आप बिजनेस या प्रोडक्ट बता सकते हैं। डायरेक्टली नहीं बता सकते। डायरेक्टली उस सूरत में होता है जो शख्स आप पे ऑलरेडी ट्रस्ट करता है। अभी मेरी बहन है, उसी के बदले, या मेरा भाई है, वो मुझ पर भरोसा करता है, मैं उसे कह रही हूँ कि भाई मुझे इस चीज से फायदा हुआ है, आप भी यूज कर लीजिए, वो कर लेगा। वो मुझ पर भरोसा करता है इस वजह से। इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस है। और अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को भी इनवाइट कर रहे हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी के लिए ढूंढ रहा है, कोई न्यू है या ओल्ड है, दोनों सूरतों में आप उससे कहें कि यार आप अल्लाह का बेहतर फरमाएगा, आजकल हर बंदा जॉब और बिजनेस के लिए परेशान है, आजकल अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अपॉर्चुनिटी के लिए हर बंदा परेशान है। तुम ऐसा करो, तुम अपनी सीवी मुझे फॉरवर्ड कर दो, मैं इंशाल्लाह ताला इसके लिए कुछ करता हूँ, कहीं पे अपॉर्चुनिटी होगी मैं जरूर बताऊंगा। कुछ दिन के बाद उसको आप कॉल करके, एक दो दिन के बाद आपको कॉल करके उससे पूछ सकते हैं कि भाई क्या कहते हैं, आप मुझे बताइए कि क्या पोजीशन है, आप करना चाहते हैं काम, अभी भी इंटरेस्टेड हैं। फिर वो कहेगा हाँ भाई मैं करना चाहता हूँ, तो कितने घंटे देना चाहते हैं, कितने घंटे दे सकते हैं। यानी कि इस तरह के सवालात करके आपने उसको अपने साथ कनेक्ट करके उसका ट्रस्ट जीत के फिर उसको अपने प्रोसीड करना होता है। डायरेक्टली कोई काम नहीं होता। लोगों को बहुत जल्दी होती है कि आज एक शख्स आया है उसको फौरी तौर पे मेंबर बना के फौरी तौर पे डायमंड निकाल दूं मैं।
ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को भी आपने इनवाइट किया और वो आपके पास आया है, आने के बाद जनाब आपके पास आने के बाद वो क्या कर रहा है कि वो आके वेलकम करने के लिए आप करेंगे कि ये नहीं करेंगे कि आते साथ ही डायरेक्टली आप उसको बिजनेस समझाएंगे। पहले आप जगह देखें कि कहाँ उसको बिठाना है। मैं ऑफिस में बुला रहा हूँ, यहाँ पर बिठाना है, यहाँ पे ऑलरेडी मीटिंग तो नहीं हो रही, यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं होगी, वहां पर आपने उसको अच्छी जगह पे बिठाना है। बिठाने की जगह देखने के साथ साथ आपने बी देयर बिफोर टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अक्सर लोग प्रोस्पेक्ट को टाइम देते हैं, 4 बजे पहुंच जाओ यार, 4 बजे प्रोस्पेक्ट आ रहा होता है और खुद 4:30 बजे या 5 बजे आ रहा हो, तो इतनी देर में प्रोस्पेक्ट का क्रियाक्रम हो जाएगा। उसका क्या होगा, उसको कोई और भी समझा सकता है, वो आपका प्रोस्पेक्ट आपके बारे में क्या इंप्रेशन लेके जाएगा कि आपने उसको टाइम 4 बजे का दिया है और आप वहां पर मौजूद नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने वहां पर 4 बजे से पहले पहुंचना है। तो आप हमेशा याद रखिए कि इस तरीके से जब आप काम करेंगे कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं, तो लोग आपकी बात को सुनते भी हैं और यकीन भी करते हैं। फिर आपने उसको वेलकम करना है, पानी वगैरह का पूछना है, डायरेक्टली बात शुरू नहीं करनी। फिर उसके बाद उसको बताइए कि उसकी जरूरत क्या है, जरूरत के हिसाब से उसको बताइए। अगर वो मेरे पास सेहत के लिए आया है तो मैं सेहत के लिए बताऊंगी, अगर वो बिजनेस के लिए आया है तो मैं फिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको गाइड करूंगी। मिसाल के तौर पे प्रेजेंटेशन पे हम जब आते हैं, इसमें प्रेजेंटेशन भी आपकी नीड के हिसाब से होनी चाहिए। लोग, कोई पेशेंट आता है उसको भी वही प्रेजेंटेशन देते हैं, कोई अगर हमारे पास बिजनेस के लिए आता है तो हम उसको भी वही प्रेजेंटेशन देते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसा ना करें। आप क्या करें, नीड के हिसाब से प्रेजेंटेशन दें। अगर कोई सेहत के लिए आया है तो उसको मुझे क्या क्या बताना है, और अगर मुझे वेल्थ के लिए आया है, पैसे के लिए आया है, तो उसके मुझे क्या बताना है। जो हेल्थ के लिए आया है मुझे उसको प्रोडक्ट एंड टेस्टिमोनियल बताना है, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत बता के प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दी। उसके बाद आप उसको टेस्टिमोनियल वगैरह शेयर करें कि हाँ यार देखो इसमें यूं लोगों को फायदा ऑलरेडी हो चुका है। बिजनेस के बारे में कोई आया है, उसको कंप्लीट प्रेजेंटेशन विद बिजनेस प्लान, मार्केटिंग प्लान आपने देनी है। यानी कि इससे क्या फर्क हुआ, फर्क ये हुआ कि वो पेशेंट आया है, आप उसको बता रहे हो कि किस तरह से तुम यहाँ पे पैसा कमा सकते हो, तो ये बात मैच नहीं होती है। तो आपने वो चीजें बतानी है जिसकी जरूरत होगी। मार्केटिंग प्लान हमारा बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग प्लान है, इसकी नॉलेज आपने उसको देनी है जो बिजनेस के लिए आया है। जो बिजनेस के लिए आया है उसको अपने कंप्लीट बिजनेस प्लान समझाना होता है। वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टूल है या चीज है। वैक्सीनेशन का मतलब होता है कि अक्सर लोग हमें जवाब दे देते हैं ना, तो आप उसको जाने से पहले उसका ब्रेन वॉश करेंगे, किस तरह से वॉश करेंगे। अक्सर लोग हमें जवाब देते हैं यार सोच के बताऊंगा। ये जवाब कितने सारे सवाल लोगों के पास आता है ना, 90% लोग कहते हैं यार मैं सोच के बताऊंगा। तो आपने उसको जवाब देना है, ठीक है यार अच्छी बात है सोचना, सोच के बता दीजिएगा, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। दूसरी चीज क्या बोलते हैं लोग अक्सर, एडवाइस। वो कहते हैं मैं किसी से एडवाइस लेके फिर आपको मशवरा करके फिर बताऊंगा। मशवरा वो किससे करेंगे भाई, आप उसको बोलो भाई अच्छी बात है मशवरा करना, सुन्नत अमल है, करना चाहिए मशवरा, बिल्कुल करो। किससे करोगे तुम मशवरा, वालिद से, वालदा से? हाँ भाई बिल्कुल वालिद से करूंगा, मैं अपने फादर से करूंगा। तो अगर वो अपने फादर से मशवरा करना चाहता है तो उनके फादर को हमारे बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता ना, तो आप उसको इस तरह से बताइए कि देखो यार मशवरा करना तो सुन्नत है, अच्छी बात है कर लो, लेकिन अगर तुम्हारी बाइक खराब है, एक सवाल आ रहा है मेरे ध्यान में, अगर तुम्हारी बाइक खराब है तो तुम किसके पास जाओगे? कहगा मैकेनिक के पास। बोलो हाँ बिल्कुल मैकेनिक के पास जाओगे। और अगर तुम्हारे पास दांत में दर्द हो जाता है तो तुम फिर कहाँ जाओगे? वो कहेगा डेंटिस्ट के पास। तो बोलो भाई अगर तुम्हारे दांत में दर्द है तो मैकेनिक के पास क्यों नहीं जाओगे? वो कहेगा पागल हो गए हो कि यार मेरे दांत में दर्द है, मैं मैकेनिक के पास जाऊंगा, मैकेनिक को तो दांत की नॉलेज ही नहीं है, ऐसे ही बोलेगा ना। तो आप उसको बोलो बिल्कुल सही जवाब दिया आप, मैकेनिक को दांत की नॉलेज नहीं है। अब आपके वालिद साहब को अपनी फील्ड की नॉलेज जरूर होगी, लेकिन उनको क्या पता हमारे प्लेटफॉर्म की, हमारे बिजनेस की, हमारी कंपनी की नॉलेज ना हो। आप ऐसा करें कि उनको साथ में लेकर आ जाइए, या फिर आप मुझे बुला लो किसी दिन, हाँ मैं आकर आपके वालिद साहब से बात करूंगा, उनको ये सारी अपॉर्चुनिटी, सारी डिटेल बता दूंगा, ताकि उनको क्लियर हो जाए कि हाँ भाई एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो वो फिर आपको अच्छा मशवरा दे सकेंगे, अच्छी एडवाइस दे सकेंगे। अदरवाइज क्या होगा, जो माँ बाप को पता नहीं होता तो वो यही बोलते हैं रहने दो यार, कोई और कर लो, जरूरी थोड़ी ये करना। पता ही नहीं होता उन लोगों को, तो जिस चीज का नहीं पता होता उसके लिए हम मना करते हैं। तो इसलिए उसको अच्छे तरीके से अपने क्लियर करके पक्का करके उसको भेजना होता है।
फिर दूसरी बात एक और बताती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर लोग ये बात करते हैं मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास एक साहब आए, कहते हैं मैं 35 साल से नौकरी कर रहा हूँ और मैंने कहा सर 1500 रुपए का कोई भी प्रोडक्ट लेने से स्टार्ट होता है, कहते मेरे पास पैसे नहीं। तो मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा सर 35 साल से आप नौकरी कर रहे हैं, आपके पास 35 साल में 1500 रुपए सेव नहीं हुए? वो इतने शर्मिंदा हुए, आप यकीन करेंगे, कहते मैं एटीएम करके आता हूँ। वो 1500 रुपए की खातिर यूं मना कर रहे थे ना, उनको सिर्फ इस बात का एहसास दिलाया कि आप 35 साल से नौकरी कर रहे थे, आपके पास 1500 रुपए जमा नहीं हुए कि आप ज्वाइनिंग को एक्टिवेट कर लें। तो फटाफट उन्होंने ज्वाइनिंग की और एक्टिवेट कर लिया, पैसे भी निकल गए उनके पास। एक और शख्स मेरे पास आया, बच्चा लड़का था बिल्कुल, वो कहता है कि भाई क्या कहते हैं मुझे जो है ना जॉब करनी है। मैंने कहा भाई ये बिजनेस बहुत जबरदस्त है, इसमें इंटरनेशनल लेवल पे कर सकते हो। तो वो बिल्कुल मेरी बात को सुनने को तैयार ही नहीं था। मैंने कहा अच्छा भाई। फिर मैंने उसको एग्जाम्पल इस तरह से दी, मेरे सामने एक मेरे सीनियर बैठे हुए थे, मैंने उनको इशारा किया, उन्होंने मुझसे सवाल किया, मैंने ये दुबई में जो वैकेंसीज आई है उनका क्या करना है? तो मैंने कहा सर उसका मैं देखती हूँ, मैं जरा ये मीटिंग फिनिश कर दूं, मैं फिर उसके बाद आपको बता दूं। तो इतने में ही उस शख्स ने सवाल किया, सामने जो मेरा प्रोस्पेक्ट था, दुबई वाली कौन सी वैकेंसीज है, मुझे करना है। मैंने कहा नहीं तुम नहीं कर सकते। कह रहे क्यों? मैंने कहा तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है, तो 1500 2000 रुपए भी नहीं है तुम्हारे पास। तो कह रहे तो फिर उसमें क्या पैसे लगेंगे? मैंने कहा हम अपने 50,000 सबमिट करने, 50,000 रुपए सबमिट करने, तो तुम दुबई वाली वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो कहते मैं करता हूँ ना कुछ, आप मुझे 2-3 दिन का टाइम दे, मैं 50,000 रुपए अरेंज करता हूँ, आप मेरी जॉब करवा। तो मैं ये सर पकड़ के बैठ गई। मैंने कहा भाई तुम्हारे पास 50,000 रुपए आ जाएंगे नौकरी करने के लिए, तुम्हारे पास बिजनेस करने के लिए थोड़े से 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए नहीं निकल रहे, तुम्हें इसकी वर्थ पता नहीं चल रही। वहां पर तुम्हें लिमिटेड इनकम मिलेगी, यहाँ पर तुमको अनलिमिटेड इनकम मिलेगी। फिर उसको बात समझ में आई कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये बिजनेस है और इसमें मुझे ज्यादा इंडिपेंडेंटली काम करना पड़ेगा और ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ। तो फिर उसने ज्वाइनिंग की, उसी वक्त की। पैसे होते हैं लोगों के पास, लेकिन लोग ये झूठ बोल रहे होते हैं, बहाने कर रहे होते हैं। इसका जवाब आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए। ब्रेन वॉश करके भेजना है, मतलब यानी कि उसको आपने क्या कहना होता है कि ऐसे सफाई नहीं करनी कि वाइपर लेके उसके बेचारे के ब्रेन पे शुरू हो जाए, ऐसा नहीं करना। आपने सिंपल उसको क्लियर करके सारे पॉइंट उसके क्लियर करके भेजना है। या तुम्हारे जहन में कोई सवाल आए तो आपने लिख लेना, जो भी क्वेश्चन आए, जो भी क्यूरी आए माइंड में, नेगेटिव पॉजिटिव लिख लेना, ताकि हम नेक्स्ट मीटिंग में जब भी मिलेंगे डिस्कस कर लेंगे। इससे क्या होगा, इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा आपका। फॉलो अप क्या होता है? फॉलो अप में जब आप आपका प्रोजेक्ट चला गया, उससे फॉलो अप करना है। फॉलो अप बहुत ज्यादा जल्दी भी नहीं होना चाहिए, फॉलो अप बहुत ज्यादा जल्दी भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा देर से भी नहीं होना चाहिए। आपने क्या करना है, ये कई लोग ऐसा करते हैं, सीढ़ियां उतर के बंदा नीचे भी नहीं पहुंचा होता तो बोलते हैं हाँ भाई ज्वाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो बंदा परेशान हो जाता है यार कि अभी तो मैं आया हूँ इसके साथ होकर 1 घंटा, और 1 घंटे के बाद फिर अब मुझे बोल रहा है कि ज्वाइन करना है कि नहीं करना। तो आप उसको ख्याल रखें कि 24 आवर्स मिनिमम ध्यान में रखें कि 24 आवर्स के दौरान या उसके फौरन बाद आप उससे कांटेक्ट करें। 24 आवर्स के दौरान ही कर लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कि फौरी तौर पे करें, थोड़ा टाइम उसको दे। उसके बाद नॉर्मली कॉल करनी होती है, ये नहीं करना होता कि आपने कॉल करके डायरेक्टली बिजनेस की बात शुरू कर दी। अगर फॉर एग्जाम्पल आज मेरे पास 5 बजे कोई आया है, कल मैंने सुबह 10 बजे उसको कॉल की, मैंने कहा भाई क्या हाल है, खैरियत से पहुंच गए थे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई जाने में? इससे क्या होगा, उसको एहसास होगा कि मुझसे जनरली बात कर रही है, बिजनेस की बात नहीं की मैंने उनसे। फिर उसके बाद के थोड़ा बहुत जनरली बात करने के बाद घर की बात की, फिर उसके बाद वो किया, फिर वो बिजनेस की तरफ खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कहेगा यार वो आपने बिजनेस जो बताया था उसके लिए तो ये मसला आ रहा है। बोलो हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप मसला आ रहा है, आपने लिखा था, मैंने आपसे कहा था कि आपने लिख लीजिएगा पॉइंट, क्या आपने वो पॉइंट लिखे थे? अगर लिखे थे तो वो पॉइंट्स लेके तुम आ जाओ, हम दोनों डिस्कस कर लेते हैं जो जो इश्यूज आ रहे हैं आपके। अब वो सामने आमने बिठाए आप उसको, आप इस तरह से बैठे जैसे मैं बैठी हूँ, बैठ कर दीवार है, ठीक है। अब आप आके सामने उसको बिठाकर उससे 1 to 1 मीटिंग करें और एक एक उसका पॉइंट नोट करेंगे, हाँ नंबर 1 ये है, नंबर 2 ओके ये इशू है, नंबर 3 फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि यार ऐसी कंपनियां तो बहुत सारी आई। बोलो अच्छा ठीक है, दूसरा सवाल बताओ। बोले कि हाँ अगर ये प्रोडक्ट से साइड इफेक्ट हो गया तो क्या होगा? बोलो अच्छा बहुत अच्छा सवाल किया है, नंबर 2 ये हो गया, नंबर 3 बताओ। अच्छा ये कंपनी भाग गई तो क्या होगा? बोलो अच्छा ठीक है, 3 सवाल है ना तुम्हारे, 3 सवाल लिख लिए। अगर तो आप उसको जवाब दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे सकते तो अपने सीनियर के साथ लेके बैठ सकते हो। लेकिन मैं आपको ये बहुत इजी सवाल के जवाब बता रही हूँ। अगर वो कह रहा है कि भाई ऐसी बहुत सारी कंपनीज आई, बोलो हाँ यार बिल्कुल आई,
फाइव फिंगर्स आर नॉट इक्वल, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। और हमारी कंपनी स्टेबल कंपनी है, 93 से काम कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, इन्वेस्टमेंट नहीं करवा रहे। आप अगर यहाँ पर 10 साल काम करोगे तो 10 साल आपको कंपनी रिटर्न करेगी, आपने कंपनी को कुछ दिया नहीं है। तो कहेगा हाँ ये बात तो तुम सही कह रहे हो, तो तुम्हारा क्या नुकसान है। और दूसरी बात है, जब तुमने कंपनी को कुछ दिया ही नहीं है, तुम्हारा दूसरा सवाल भी क्लियर हो जाए, जब तुमने कंपनी को कुछ दिया ही नहीं है, अगर कंपनी भाग जाएगी तो तेरा क्या लेके जाएगी भाई, आपका कुछ नहीं लेके जाने वाली है। तो वो फिर खुद मुतमईन हो जाएगा कि हाँ भाई मेरा तो कुछ नहीं जाने वाला है, सिर्फ टाइम तो दे रहा हूँ मैं, और क्या दे रहा हूँ। इसी तरह से अगर प्रोडक्ट का साइड इफेक्ट, प्रोडक्ट के बारे में आपको कमांड है, आप बता दें कि भाई प्रोडक्ट हमारे नेचुरल है, 100% ऑर्गेनिक है, कोई इसमें केमिकल टॉक्सिन्स मौजूद नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो टेंशन की बात भी नहीं है। इस तरीके से आप गाइड करेंगे तो लोग आपसे जरूर मुतमईन होंगे। सोल्यूशन दें, उसको सोल्यूशन दें, हर चीज का सोल्यूशन बताते जाए साथ साथ। जब आप सोल्यूशन प्रोवाइडर बन जाते हैं तो आप कामयाब हो जाते हैं। सोल्यूशन प्रोवाइडर बनना है हम लोगों को, हम लोग हैं ही सोल्यूशन प्रोवाइडर। डोंट कॉल योर प्रोस्पेक्ट अगेन एंड अगेन। हाँ, एक और फॉलो अप में ये बता दूं, फॉर एग्जाम्पल लोग ऐसा करते हैं कि अगर आपने किसी को कॉल की, फॉर एग्जाम्पल वो बिजी हो, सो रहा हो या फिर किसी मीटिंग में हो, उसने कॉल आपकी अटेंड नहीं की, तो दोबारा से कॉल फौरी तौर पे ना करें, थोड़ी देर के बाद कर लीजिए। लोग सब्र नहीं करते, लोग क्या करते हैं फौरी तौर पे कॉल दोबारा करते हैं, फिर दोबारा करते हैं, बार बार कॉल करते हैं कि वो अगला बंदा ब्लॉक कर देता है आपको, कि इरिटेट हो जाता है कि भाई इतनी कॉल्स कर रहे हो, इतनी कॉल्स ना करें कि अगला बंदा आपसे इरिटेट हो जाए। क्लोजिंग क्या है, क्लोजिंग कैसे होती है आपको पता है, जब आप क्लोज करते हैं किसी को ज्वाइन करवाने के लिए, उसने एग्री कर दिया, बोला ठीक है यार महराज आपने सारे क्वेश्चन क्लियर कर दिए, अब मुझे बताओ स्टार्ट कैसे करना। उससे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ले लें, बोले भाई ईमेल एड्रेस, नाम, ये चीजें चाहिए आपकी, एनआईसी की कॉपी चाहिए, शनाख्ती कार्ड की, तो दे दीजिए। फिर उसकी ज्वाइनिंग प्लेस कर दें। ज्वाइनिंग प्लेस करने के लिए हमारे पास माशाल्लाह से 3 तरीके। ज्वाइनिंग प्लेस करने के 3 तरीके कौन कौन से हैं। एक तो ऑनलाइन ज्वाइनिंग आप करवा देते हैं किसी को भी, कहीं से भी, किसी भी कंट्री से। दूसरा आप करवाते हैं नॉर्मल ज्वाइनिंग, तो फॉर्म भरते हैं, उसके साथ स्पॉन्सर कोड लिखते हैं, उसके साथ आप एनआईसी की कॉपी लगाते हैं, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी, फिर उसके बाद जमा करते हैं, तो उसके बाद कार्ड आपका बन जाता है। तीसरा तरीका है एक्सक्यूज मी, तीसरा तरीका आईओसी। आईओसी के थ्रू आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तीनों तरीकों से ज्वाइनिंग आपकी वैलिड है, तीनों तरीकों से आप बिजनेस का हिस्सा बन जाते हैं। ज्वाइन होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी किसी मेंबर को ज्वाइन करवाइए उसको वेलकम कीजिए, उसको कॉन्ग्रेचुलेशन कहिए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप एक जबरदस्त बिजनेस के साथ जुड़ गए हैं और थैंक यू सो मच, आपने मेरी टीम के साथ आप कनेक्ट हुए हैं, तो वेलकम करता हूँ मैं आपको अपनी टीम में, या करती हूँ मैं आपको अपनी टीम में। इस तरह से क्या होगा, उसका हौसला बढ़ेगा कि आप उसको इतने अच्छे तरीके से अप्रिशिएट कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, तो उसको एक अच्छा माहौल मिलेगा। आप सब लोग मिलकर उसको वेलकम करें। फिर उसके बाद लास्ट में बात आती है टीच एंड ट्रेन करने की। आपने अपने प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन तो करवा दिया, अक्सर लोगों की गलती यहाँ से शुरू होती है, इससे पहले का काम फिर भी कर लेते हैं लेकिन ज्वाइन करवा के छोड़ देते हैं। आपने ज्वाइन करवा के छोड़ना नहीं है, ज्वाइन करवा के उसको टीच और ट्रेंड करना है। क्या सिखाना चाहिए उसे, उसको बॉम्ब सिखाना है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग किस तरह से दी जाती है, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग देनी है उसको कि किस तरह से मॉड्यूल जितने भी हमारे हैं उसमें आ जाती है सारे मॉड्यूल, अपने वो मॉड्यूल्स आपने उसको बताने हैं कि आप न्यू डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे। बेसिक ट्रेनिंग जो मैं आपको अभी दे रही हूँ, ये बेसिक ट्रेनिंग भी लाजमी देनी है। वेबसाइट के बारे में उसको डिटेल देनी है कि हमारी वेबसाइट पे दुनिया की तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है, कंपनी से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, सक्सेस स्टोरीज, तमाम चीजें वेबसाइट पे मौजूद हैं। सिर्फ आप वेबसाइट पे जाइए, अवार्ड एंड सर्टिफिकेशन, हमारे फॉर्म और फैक्ट्री की डिटेल, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन अवर वेबसाइट। तो वेबसाइट बेस्ट मोड है, ठीक है, लर्निंग का। मार्केटिंग प्लान के बारे में इंफॉर्मेशन उसको सिखानी है आपने। आप रोजाना उसको एक एक चीज सिखाएं, रोजाना एक एक चीज सिखाएं। फिर ट्री बिल्डिंग, किस तरह से उसको टीम बनानी है। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं, ट्री बिल्डिंग में अपने मामू, चाचू, खालू, खाला, बहन, भाई सबको ऊपर ऊपर अपने साथ लगा देते हैं, खानदान को सारे को सबको साथ में लगा दिया, कोई भी काम नहीं करता, कोई भी काम नहीं करेगा। आपने करना क्या होता है, खानदान की अगर लाइन बनानी है, फैमिली की लाइन बनानी है, एक लाइन बना दो फैमिली, जितने हाँ फैमिली के लोग आ जाएंगे सारे वो पहली लाइन में डाल दो, दूसरी लाइन बना दो दोस्तों की, जितने दोस्त आ रहे हैं पहली लाइन में डालो। इस तरीके से काम करो ताकि आपकी ट्री बिल्डिंग अच्छी हो जाए, आपकी ट्री स्ट्रॉन्ग हो जाए। बेसिक नेटवर्किंग हमने सीखा आज,
इसके बारे में मैं बताती जाऊं कि खुदा की तरफ से अगर कोई ताकत हम लोगों को, इंसानों को दी गई है, हम अशरफुल मखलूकात हैं। पूरे इंसान जो है ना, ऐसी मखलूक है दुनिया में, अल्लाह ताला ने सबसे अफजल मखलूक बनाई। तो आपको ये बता दूं कि अगर आप अपने साथ लोगों को हेल्प करना सीख जाओगे, लोगों की मदद करना सीख जाओगे, तो कामयाब हो जाओगे। और टीम वर्क में पावर इसलिए दी गई है कि उसमें आप एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हो। टीम का मतलब होता है एक दूसरे को हेल्प करना, एक दूसरे की सपोर्ट करना, एक दूसरे के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर आगे चलना। अगर आप दूसरों की मदद करने वाले बन जाओगे तो अल्लाह भी आपकी मदद करना शुरू कर देगा और आप तेजी से ग्रो करना शुरू हो जाओगे। तो मदद करने में देर नहीं करनी, मदद करने में कंजूसी भी नहीं करनी है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है। तो अल्लाह ताला की जितनी भी ब्लेसिंग्स होंगी वो सब की सब आपके पास मौजूद होंगी इंशाअल्लाह ताला। आप अगर टॉप पे पहुंचना चाहते हो तो अपनी टीम की मदद करो, अपनी टीम को आगे बढ़ाओ, टीम को कामयाब करो। अपनी टीम को कामयाब करोगे तो खुद ब खुद आगे बढ़ते चले जाओ। बेनिफिट्स क्या है जनाब? बेनिफिट बहुत सारे हैं। आप कोई भी हैं दुनिया में, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, कुछ भी हैं, आप हमारा बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। आप बूढ़े हैं, आप जवान हैं, आप छोटे हैं, आप बड़े हैं, आप लंबे हैं, आप काले हैं, आप गोरे हैं, आप कैसे भी हैं, आप हमारे साथ बिजनेस में शामिल हो सकते हैं। इसमें कोई कैद नहीं है। कोई किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखता है, किसी भी जेंडर से ताल्लुक रखता है, किसी भी स्टैंडर्ड का है, कोई बहुत अमीर है वो भी कर सकता है, जो बहुत गरीब है वो भी कर सकता है, जो मेरी तरह नॉर्मल है वो भी कर सकता है। हर इंसान हमारे बिजनेस को, नेटवर्क मार्केटिंग को चूज कर सकता है। तो इसलिए आपको आसान है कि आप इंसानियत को सर्व कर रहे हो, इंसानियत की खिदमत कर रहे हो, तो इंसानियत की खिदमत करने वाले बन जाओ। बेनिफिट्स में एक और बात बता दूं कि आप अपना चेक खुद लिखते हो। आप चाहते हो 50,000 कमाना है तो लिखो 50,000, उसकी वर्किंग करो, 50,000 आएगा। 1 लाख कमाना चाहते हो, लिखो कि 1 लाख कमाना है, उसकी मेहनत करो, 6 महीने करो, 1 साल करो, 2 साल करो, आएगा 1 लाख। मैं आपसे वादा करती हूँ कि इंशाल्लाह डीएक्सन का प्लेटफॉर्म बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, आपके पास आएगा। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? बेनिफिट में टाइम फ्रीडम मिलेगा, आपको आजादी मिलेगी, आप अपनी मर्जी से टाइम स्पेंड करो, इंजॉयमेंट भी करो, आप लोगों की खिदमत भी करो, आप पैसा भी कमाओ, टाइम फ्रीडम है। फिजिकल फ्रीडम मिलेगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि आपकी सेविंग भी हो रही है, डॉक्टर के पास जाना भी नहीं पड़ रहा, हेल्थ भी अच्छी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह ताला फाइनेंशियल फ्रीडम मिल रही है। ट्रैवल फ्रीडम मिलेगी, पूरी दुनिया में आप ट्रैवल कर सकते हैं डीएक्सन के प्लेटफॉर्म को यूज करके अल्हम्दुलिल्लाह। हेल्थ फ्रीडम मिल रही है, यहाँ पर हेल्थ हमारी बहुत जबरदस्त है। ओपन मार्केट है भाई, पूरी दुनिया में वन वर्ल्ड वन मार्केट का कॉन्सेप्ट है, ओपन मार्केट है, कहीं पे भी काम करें। रिलेशनशिप बनाने, मेक रिलेशनशिप, अपने आपने क्या करना है, दोस्त बनाए, अच्छे अच्छे दोस्त बनाए, मेंबर बनाने के चक्कर है दोस्त बनाए। यहाँ पर जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है, जो मुझे मिली है, वो है एक्सट्रीम रिस्पेक्ट। मैं 9 साल से शिपिंग में जॉब कर रही थी, मुझे वहां पर इतनी इज्जत नहीं मिली। मुझे अपनी पूरी लाइफ में, जब से मैं पैदा हुई हूँ अब तक, इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली जितनी डीएक्सन में 4 सालों में मुझे इज्जत मिली है। तो मैं डीएक्सन फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ और डीएक्सन फैमिली की दिल से कदर करती हूँ कि इतनी इज्जत मुझे यहाँ पर मिली है कि मैं उनका किसी का शुक्रिया अदा करना चाहूँ अगर डीएक्सन का, तो मैं नहीं कर सकती। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं किस तरह से शुक्रिया अदा करूँ डीएक्सन का, डॉक्टर लिम का, इतने जबरदस्त प्लेटफॉर्म का। तो ये आपको मैं बता रही हूँ कि एक्सट्रीम रिस्पेक्ट अगर आप चाहते हो तो आप बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग के रेवेन्यू मॉडल लाइफ टाइम है, सारी जिंदगी पैसा कमा सकते हैं और जिंदगी के बाद भी। आज अगर मैं मर जाती हूँ, इस दुनिया से चली जाती हूँ, मेरा बिजनेस एसेट मेरे बेटे के नाम ट्रांसफर हो जाएगा, मेरा बेटा उससे फायदा उठाता रहेगा, मेरी टीम सारी वैसे ही काम कर रही होगी लेकिन मेरा बेटा उससे फायदा उठा रहा होगा। दुनिया का कोई बिजनेस ऐसा नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि तस्वीर लेके अपनी टीम में शेयर करें, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों शेयर करें। कह रहे हैं हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग। पिक अ गुड कंपनी। सबसे पहले क्या करना है, अच्छी कंपनी को चूज करें। हमारी डीएक्सन कंपनी बेस्ट कंपनी है। उसके साथ 5 साल तक जुड़ जाए। कितने साल तक जुड़ना है? 5 साल तक जुड़ जाए। ये नहीं कि 1 महीना काम किया, बोला यार मेरे को तो पैसा नहीं आ रहा है, मैं कुछ और करने वाला हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। 5 साल तक जुड़ जाए। 5 साल तक जुड़ने के बाद आप उसके बाद हमारे प्रोडक्ट जो है, वाइड रेंज है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को फायदा पहुंचाएं और खुद भी फायदा लें। लीडरशिप
क्वालिटीज अपने अंदर पैदा करें, लीडरशिप क्वालिटीज पैदा करें साथ साथ में। नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना ओनरशिप का बिजनेस है, इसको आप ओन करें। ये नहीं कहें कि हमारा है, ये बोले मेरा है। वो नहीं एक स्टोरी हमने सुनी थी, वीडियो देखी थी, उसमें बोलता है कि ये वतन किसका है, ये देश किसका है, तो बोलता है हमारा। और बोलता है पत्नी किसकी है, बोलता है मेरी। बोलता है वही वाली बात यहाँ पे देखे ना, हम बिजनेस की बात करते हैं, ये किसका बिजनेस है, हमारा। हमारा नहीं है, ये मेरा बिजनेस है। ओन करें, ओनरशिप कहाँ है आपकी। अगर आप ओन नहीं करेंगे तो काम ही नहीं करेंगे। आपने ओनरशिप होनी चाहिए आपके अंदर, पक्का आपका दिल से यहाँ से आवाज निकले कि ये मेरा बिजनेस, फिर आप काम करें। फिर नंबर 2, आप इसका जो कॉलम दिख रहा है उसके अंदर कह रहा है कमिट टू पीडी। पीडी क्या है, पर्सनल डेवलपमेंट। लोग आपको देख रहे हैं ना, आपने 2 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग को चूज किया था, 2 साल के बाद भी आप वैसे ही हैं, कोई फायदा नहीं हुआ। आपकी पर्सनल डेवलपमेंट क्या हुई, आप पहले यहाँ थे, आपने मेहनत की, स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर आ गए। अपनी आपकी पर्सनैलिटी से नजर आ रहा है, आपकी नॉलेज से नजर आ रहा है, आपके बोलने से पता चल रहा है, आपकी मार्केटिंग, आपने क्या करना होता है, आपने अपने आप को बेहतर करने के लिए मार्केटिंग करना है ना, तो अपने आप ब्रांड कर रहे हो। अपने आप को जब ब्रांड कर रहे हो तो अपना ख्याल करो, अपनी नॉलेज में इजाफा करो, अपनी अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करो, ये बहुत बेहतरीन हो जाएगा। फिर अंडरस्टैंड द गेम। ये क्या है, हमारा लॉन्ग टर्म प्लान है। ये डीएक्शन को ये नहीं समझो कि हलवा है, आज ज्वाइन किया तो मैं कल मिलेनियर हो जाऊंगा। भाई मिलेनियर बनोगे इंशाल्लाह, ये वादा है हमारा, क्या बनोगे, लेकिन उसमें टाइम देना पड़ेगा। आप अगर सोच भी रहे हो कि टाइम कितना देना है, तो जितना ज्यादा से ज्यादा दोगे उतना अच्छा है। अगर मेरा बिजनेस है, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है 10 लाख रुपए लगा के, उस दुकान को मैंने ताला लगा दिया गोल्डन कलर का प्यारा था, और बैठ गई हूँ बत्ती बुझा के कि बस अब खुद ब खुद काम हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा, कुछ रिटर्न नहीं होने वाला। मुझे रिटर्न कब होगा, मैं जब रोजाना ताला खोलूंगी, जाके काम करूंगी, मेहनत करूंगी, टाइम दूंगी, तो मुझे रिटर्न होने वाला है। आपकी डीएक्शन में कार्ड बनता है ना, वो आपकी खजाने की चाबी है। वो खजाने की चाबी को इस्तेमाल करो। पूरी दुनिया में उस खजाने की चाबी से खजाना आपको मिल सकता है, लेकिन आपने उस चाबी को इस्तेमाल करना है। तो इस गेम को समझें कि आपने किस तरह से वो करना है। इसको आप किसी ऐसी स्कीम ना समझे कि लॉटरी लग गई मेरी, मैं कल को जाके अमीर हो जाऊंगा, ऐसा नहीं, लॉटरी नहीं, ये वेल्थ प्लान है। वेल्थ प्लान का मतलब होता है उसके लिए आज वर्किंग करो, कल को पैसा कमाओगे बहुत अच्छा इंशाल्लाह। अच्छा, आपने अपने माइंड को किसी के भी बोलने में नहीं आना। लोग आपको यहाँ से भी बोलेंगे अबे भाई किन चक्करों में पड़ गया, यहाँ से भी आके लोग मना करेंगे, नेगेटिविटी भी आएगी, चैलेंजेस भी आएंगे, प्रॉब्लम्स भी आएंगी। आपने किसी चीज से डरना नहीं है, किसी चीज से घबराना नहीं है। 96% लोग आपको नो कह देंगे, आपने घबराना ही नहीं है, आपने बोलना कोई बात नहीं, 4% है, मैंने उन 4% को ही लेके आगे बढ़ना है, टेंशन ही नहीं लेनी है, आपने बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है इंशाल्लाह ताला। इसके बाद क्या है, सिंप्लिसिटी जो है ना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंप्लिसिटी रूल्स द वर्ल्ड, ये भी हमें पता है। सिंप्लिसिटी विंस, ये भी हमें पता है। कीप इट सिंपल। अपने बिजनेस को जितना सादा रखोगे, जितना सिंपल रखोगे, उतना मजा आएगा काम करने में। यार मैंने ये कॉफी पी है, मुझे फायदा हुआ है, तुम पियोगे तुम्हें भी फायदा होगा इंशाल्लाह ताला। क्या फायदा होगा, मैं एक्टिव हूँ, मैं फ्रेश हूँ, मेरा खून प्योरीफाई हो गया, और दैट्स इट। इसको कहानी नहीं करनी, गैनोडर्मा में ये इंग्रेडिएंट्स हैं, या फिर इसको कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करनी है, सिंपल बनाओ। डॉक्टर निम कितने सिंपल है, अभी तक उनसे कोई भी शख्स जाके मेंबर भी बात करेगा तो वो यूं अच्छे तरीके से मिलके बात करेंगे। आपके अंदर एक तो प्राउडनेस नहीं आनी चाहिए, गरूर नहीं आना चाहिए, और एक आपको सादा होना चाहिए। जितने भी सादा लोग हैं वही कामयाब हो गए हैं, जितने भी सिंपल लोग हैं वही ज्यादा अच्छे तरीके से कामयाब हो गए हैं। आपने क्या करना है, आपने सिंपल अपने स्टेप बना लेने के 1 2 3, मैंने ये ऐसे ऐसे करके काम करना है, और इस तरीके से लोगों को गाइड करते चले जाना है, हेल्प करते चले जाना है, चाहे मुझे रिस्पॉन्स कैसा भी आएगा। मैंने कॉम्प्लिकेशन का भी हंस के सामना करना है, प्रॉब्लम्स का भी, चैलेंजेस का भी। देखें एक बात याद रखें, जब भी कोई प्रॉब्लम आए, जब भी कोई चैलेंज आए, दो ही रास्ते होते हैं हमारे पास। पहला रास्ता, परेशान हो जाओ, रोना धोना शुरू कर दो। दूसरा रास्ता, मुस्कुराओ और कहो कोई बात नहीं, ये चैलेंज बड़ा नहीं है, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, अल्लाह ताला मेरे साथ है। इन मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है, वो कर देगा, मसले हल कर देगा सारे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ये सेशन आप लोगों की नजर है, आप लोगों के कोई क्वेश्चन है, आप लोग इनबॉक्स करिए या फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में डालिए।
मुझे जरूर फीडबैक दीजिएगा, कोई भी बात आगे पीछे या गलत लगी हो तो माफ करिए। बहुत बहुत खुशी हुई है कि बहुत अच्छा ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करने का मौका मिला है। और मेरी तरफ से बहुत ज्यादा शुभकामनाएं सबके लिए, अपनी टीम के लिए ही नहीं बल्कि डीएक्सन फैमिली के लिए, बिकॉज आई लव डीएक्सन, आई लव डीएक्सन फैमिली।